कब ठहरेगा दर्द ये दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। महान कवि फैज मोहम्मद फैज की इन पंक्तियों के साथ अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का रविवार चर्चा के इस 50वें एपिसोड में। हमने अर्धशतक पूरा कर लिया। ये हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां चल रही हैं वह वाकई बड़ी भयानक, बड़ी दुखदाई और बहुत ही कष्टप्रद और क्षुब्धता प्रदान करने वाली है। साथियों, यदि हम इनकी बात करें कि आखिर इसमें हमारा क्या दोष है, यदि हम यह बात सोचें कि हमने वह कहाँ चूक कर दी जिसकी वजह से इस भयानक बीमारी से हम ग्रसित हो चुके हैं, और उस देश से जहाँ पर इसका जन्म हुआ, चाइना से, वहाँ पर यह ख़त्म होकर के पूरी दुनिया में अपनी व्यापकता, अपने प्रसार को चरम पर पहुंचा रही है, तो जान करके आपको ताज्जुब होगा कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के द्वारा, हमारे शासन प्रशासन के द्वारा और उससे बढ़ कर के हमारे आपके द्वारा जो गलतियां की गई हैं उसकी सज़ा वह लोग भी भुगत रहे हैं जो उस गलती के हकदार नहीं थे और जिन्होंने वह गलतियां नहीं की। मैं बताना चाहूँगा कि इसी हफ्ते हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे रामनवमी के रूप में। रामनवमी एक ऐसा वक्त है जब भगवान राम इस धरती पर आए थे और उन्होंने एक संदेश दिया था। यदि राम के जीवन के संदेश को मैं एक लाइन में पिरोहित करने का प्रयास करूं तो एक बात, मर्यादाएं हमेशा सत्ता से ऊपर होती हैं। राम के जीवन के जो मूल रहा है, उन्होंने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने कभी वर्चस्व के लिए, प्रभावित करने के लिए, प्रभाव जमाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव सद्कर्मों का और मर्यादाओं का पालन किया। और साथ ही साथ उनके बाद जो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी थी हमारे समाज को, हमारे देश को एक राम राज्य के रूप में, यदि उसकी बात की जाए तो प्रशासक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होता है कि वह आदर्श विकसित करे, वह एक प्रकार का मापदंड विकसित करे जिसको फॉलो करके देश के लोग प्रेरित हों। जैसा कि 1965 का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जब इस देश की परिस्थितियों को अपने हाथ में लिया था तो देश हमारा विभिन्न प्रकार की विकराल परिस्थितियों से गुजर रहा था, कठिनाइयों से गुजर रहा था। 1962 का चाइनीज वार समाप्त हुआ था और उसके तुरंत बाद हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। उसके और हमारे यहाँ धन धान्य की बहुत ज़्यादा कमी थी, लोगों को भोजन की समस्या थी। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से कहा कि हफ्ते में एक दिन एक बार यदि हम भोजन कम कर दें तो कहीं न कहीं हम खाद्यान्न की कमी की भरपाई कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया और पूरे देश ने उसका अनुपालन किया। लेकिन आज के नेतृत्व के साथ क्या यह बातें सत्य हैं? एक तरफ जब हम कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो दूसरी तरफ हम उन राज्यों को भी देखते हैं, उन राज्यों की परिस्थितियों को भी देखते हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं, जहां पर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रैलियां की जा रही हैं, रेला लगाए जा रहे हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। तो जब ये 2 प्रकार की 2 विरोधाभासी छवि एक ही नेतृत्व की नज़र आती है तो लोगों के अंदर संशय तो पैदा होता ही है। और जब लोग उनसे पूछते हैं, जागरूक नागरिक पूछते हैं तूने मास्क क्यों नहीं लगाया, 2 गज की दूरी क्यों नहीं बनाई, तो उनका एक नपा तुला और एक सटीक जवाब आता है कि क्या जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी नहीं है, या वह कोरोना नहीं फैल रहा है, या वहां महामारी अपना विकराल रूप नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का एकमात्र अर्थ, एक लाइन में एक बात है कि नेतृत्व को आदर्शवान होना चाहिए, शब्दों में ही नहीं जीवन में भी आदर्श को पिरोना चाहिए। ऐसा करके हम एक स्वर्णिम विश्व में, एक स्वर्णिम भारत की एक छवि लेके जाएंगे। जिस प्रकार से शुरुआत में हमने अच्छी जीत हासिल कर ली थी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए कोरोना को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे आपके द्वारा भी जो की गई लापरवाहियां हैं, जो परेशानियां हैं, वह आज 2-2 लाख केसेज पर डे के हिसाब से रिकॉर्डेड आ रहे हैं।
अनरिकॉर्डेड जो बातें हैं वो तो आप मोटी मोटा समझ लीजिए इससे कई गुना ज़्यादा हैं, जहां टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है, या जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनकी तो बात ही हम इस रिकॉर्ड में नहीं करते हैं। जो बहुत सारे डाटा बताते हैं कि यह परिस्थितियां पिछले जो प्रथम लहर आई थी कोरोना से उससे ज़्यादा भयानक हो गई हैं। आज 4.24% कुल मरीजों में उन बच्चों की संख्या है जिनकी उम्र 1 साल से कम है, और यदि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका पूरे जीवन प्रभाव दृष्टिगत हो सकता है, देखा जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स का दावा है। साथ ही साथ लगभग 9.79% हमारे युवा जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है वह भी इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। कहने का मतलब एक लाइन है कि कोरोना अपनी विकरालता बढ़ाता चला गया और हम अपने आप को कमज़ोर करते चले गए और लगातार उन परिस्थितियों से रूबरू होते चले गए कि कोरोना तो ख़त्म हो गया। तरह तरह सोशल मीडिया के माध्यम से, मीम के माध्यम से इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने हम खुद मजाक बने बैठे हैं। जब इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर सत्ता का रास्ता तय करते हैं, हम इन विकराल परिस्थितियों में कोविड काल में 40-40, 50-50 लाख लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को जुड़ा करके, लोगों को बुला करके, प्रेरित करके टीवी के माध्यम से, विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से कुंभ का आयोजन करते हैं। यह डाटा बताते हैं कि उत्तराखंड में जब फरवरी में 30 से 40 केसेज आया करती थी कोविड की, आज अप्रैल के महीने में वहाँ 2500 से 3000 केसेज पर डे आ रही हैं। हरिद्वार शहर की बात करें तो वहाँ लगभग 600 से 1000 कोविड के केस पर डे आ रहे हैं। एक महामंडलेश्वर कपिल देव को हमने खो दिया। यह बातें बताती हैं कि धर्म आपके जीवन का हिस्सा अवश्य है, लेकिन वह धर्म आपको कर्तव्य से विमुख होने की तरफ नहीं अग्रसर करता है। आपको बताता है कि आप धर्म के प्रति सचेत रहें, लेकिन साथ ही साथ मानवता से बढ़ करके कोई धर्म हो ही नहीं सकता। आज स्मशान हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ पर जो लाइनें लगी हैं, जो लोगों के 100 अर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो हमारे जो ऑफिशियल डाटा है उनमें और इन प्रकार के स्थलों पर पहुंच रही अर्थियों की संख्या में व्यापक अंतर है। जैसा कि बड़ोदरा की म्यूनिसिपैलिटी ने बताया था कि लगभग 2 से 4 केसेस में लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना की, 2 से 4 लोग मर रहे हैं। लेकिन जब आप घाटों पर जाते हैं, वहाँ के बड़े बड़े सौदा स्थलों पर जाते हैं, कब्रिस्तानों पे जाते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की डेड बॉडीज वहाँ पर मिल रही हैं। यह बताता है कि सच्चाई आखिर क्या है। आंकड़ों को छुपाने से समस्या का समाधान कतई नहीं होगा। राजनीतिक लाभ तो लिए जा सकते हैं, लेकिन जिनके जीवन समाप्त हो जाते हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता। मेरा यह भी आपसे अनुरोध है कि जब हम किसी वैश्विक एजेंसियों का तरह तरह के जो डाटा भारत के बारे में या विश्व के बारे में देते हैं, तो यदि वह डाटा हमारे विपरीत गया, हमारे अपोजिट में चला गया, हमारी नीति और रीतियों के विरोध में चला गया, तो हम उन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हम उन डाटा पर सवाल करने से पहले, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले यह सोच लेना होगा कि उसमें वास्तविकता क्या है। तथ्यात्मक अध्ययन किए बगैर आप उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आज जिस प्रकार से वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, यूएनडीपी की रिपोर्ट्स जो नकारात्मकता की तरफ भारत को ले जाती हैं, वह इस बात की तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें वास्तविक दुनिया में सोचना होगा, जुमलाओं का और जिस प्रकार से भ्रम का जाल पैदा किया जा रहा है उससे बचना होगा। हमें वास्तविकता में देखना होगा कि आखिर हमारी जेब पर कितना प्रहार हो रहा है। लोगों को कहा जाता है आखिर अस्पताल और मंदिर में या मस्जिद में हम किसे चुन सकते हैं। दोनों का इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट के लिए। जहां मंदिर मस्जिद का अचूक योगदान है, वहीं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों को, हॉस्पिटल्स को हमेशा समृद्ध और उन्हें भी उसी स्तर का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो जो वर्तमान में 6-6 घंटे
8-8 घंटे मरीजों को हाँफते हुए ऑक्सीजन की कमी में लाइन लगानी पड़ती है, यह एक लंबी श्रृंखला होगी। हम अपने देश में सोशल वेलफेयर, सोशल हेल्थ की बात बहुत कम करते हैं। हमारे देश में जब तक कोई बीमार नहीं होता है तब तक वह अस्वस्थ नहीं माना जाता है। एक प्रकार का मैकेनिज्म हमें पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी मजबूती से स्ट्रेंथन करना होगा कि हमें पब्लिक हेल्थ के साथ पब्लिक अवेयरनेस पर काम करना होगा, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। जैसे कि आज के समय में हमारे देश की लगभग 10 से 15-20% आबादी ऐसी है जो आज भी इस मानने को तैयार नहीं कि कोविड जैसी कोई समस्या है, और साथ ही साथ बहुत से मौलवी, मौलाना और साधु संत इसको धर्म से जोड़ करके एक प्रकोप के रूप में दिखाते हैं। तो यह अंधविश्वास जो है वह आपके विश्वास को कम करता है, आपको कमज़ोर करता है, आपकी सोच को कमज़ोर कर सकता है। वैक्सीन को लेकर जो तरह की अफवाहें पैदा की जा रही हैं वह भी आपके देश के लिए, आपके लिए अहितकर हैं। वैक्सीन से तुरंत लाभ नहीं होता है। वैक्सीन लग जाने के बाद भी 100% कोरोना ना होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी अवश्य है कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद हम अपने आप को इम्यूनाइज कर सकते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और कोरोना से लड़ने में अपने शरीर को एंटीबॉडी डेवलप करने में हम सहयोग कर सकते हैं, उसको मजबूती दे सकते हैं। और साथ ही साथ सकारात्मक सोच, मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। यह इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है कि हम 125 करोड़ भारतीय मिलकर के ना जीत सकें। हम जीत सकते हैं, लेकिन उस जीत के लिए जिद की ज़रूरत है, उस जीत के लिए साहस की ज़रूरत है, उस जीत के लिए एकजुटता की ज़रूरत है, उस जीत के लिए सच्चाई की ज़रूरत है, उस जीत के लिए विज्ञान के साथ मिलकर के आगे कदम ताल करते हुए बढ़ने की ज़रूरत है। हम अफवाहें फैलाने में अपने आप को बचाएं। और अफवाहें क्या हैं, सच्चाई क्या, यही समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अफवाहों का बाजार इतना गर्म होता है। और सबसे यदि संक्रामक कोई चीज़ विश्व में है तो अफवाहें हैं। और इन अफवाहों को बनने के लिए 2 वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, एक है जागरूकता और दूसरा है तटस्थता। जागरूकता इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर घटना को बिना सोचे समझे उस पर विश्वास न करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उन चीज़ों को तटस्थ होकर के अपने विचार में रखें और उनके प्रति ज़्यादा पूर्वाग्रहित न हो। हमारा स्वभाव है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते, ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो हमारी मानसिकता के अनुकूल होता है या हमारी सोच को जस्टिफाई करता है। आपकी सोच क्या है वह आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने खुद द्वारा बनाए गए विचारों के आधार पर विकसित करते हैं, जिस पर लोगों का व्यापक प्रभाव होता है। इसलिए अपनी सोच विकसित करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक मानव हैं और मानव में वह संभावित सारी अवगुण आपके अंदर हो सकते हैं जो किसी भी मानव में हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। तो आप उन सोच से बचने का प्रयास करिए और साथ ही साथ अपने आप को अधिक से अधिक साइंस के करीब ले जाइए, अधिक से अधिक आध्यात्म की तरफ ले जाइए। ना तो आपको आडंबर की आवश्यकता है, ना तो अंधविश्वास की आवश्यकता है, और इन दोनों को करने के लिए आपको अध्ययन की आवश्यकता है, जो कि जागरूकता और तटस्थता का मूल है, जो कि जागरूकता और तटस्थता का बीज है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ इस प्रकार से पैंडेमिक फैला है उससे लड़ने में अपने अपनों और अपने देश, अपने विश्व की मानवता का सहयोग कीजिए। मैं तो पूरे विश्व की मानवता को सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरी नज़र में दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना जो कि मानवता को शर्मसार करती है, यह सबके लिए सवाल और सबके लिए एक बदनुमा धब्बा है। तो आप अपने आप को इस धब्बे से बचाइए, अपने आप को एकजुट रखिए। और अंत में महात्मा गांधी की बात कहना चाहूँगा कि आप जैसी दुनिया चाहते हैं खुद पहले वैसे बनने का प्रयास करिए, तब आप जाकर के एक सुंदर, एक बेहतरीन और एक ऐसी दुनिया, इस दुनिया को दे करके जाएंगे जो कि इस दुनिया में आने वालों के लिए या इस दुनिया में रहने वालों के लिए एक आदर्श होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी इस गुजारिश के साथ विदा लेता हूं। यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट आपको पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। उम्मीद है कि अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।